ठीक है। शंकर जी को हम कैसा देख रहे हैं? अपने जैसा, हाथ पाँव आँख नाक मुंह कान सब कुछ है। हाँ शिव को हम कैसा देख रहे हैं? निराकार ज्योति बिंदु जी ये इतना बड़ा जो रूप है भैया, ये पूजा के लिए, जी बाकी भगवान इतना बड़ा नहीं है। वो तो जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती सूक्ष्म है, हाँ। ऐसे परमात्मा पिता भी दिखाई नहीं देता है। आप शिवलिंग पे देखते हैं 3 लकीरें दिखाई हैं ये। हाँ जी ये 3 लकीरें सिद्ध करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी। तीनों का ये मालिक है। और जी। बीच में बिंदु दिखाया, हाँ। जो बिंदु है वो परमात्मा पिता की निशानी है, जी। बाकी 3 लकीरें देवताओं की निशानी है। जी तीनों को रचने वाला वो है। अब ये जो देख रहे हैं आप शंकर जी को तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। जी अगर ये स्वयं भगवान है हाँ। तो भगवान तो सबसे बड़ा दुनिया में। हाँ जी आपने देखा होगा भैया, माता जी ना तो कोई अपना ध्यान लगाता, ना अपने से छोटे का ध्यान लगाता, ध्यान हमेशा अपने से बड़े का लगाएगा। हाँ बड़े लगाए गए है ना? हाँ जी तो शंकर जी ध्यान अवस्था में बैठे, हाँ जी तो जरूर है कि इनसे बड़े कोई और है जिनका ध्यान लगा हाँ। रहे, तो वो किसका ध्यान लगा रहे? इनका। इसीलिए इन्होंने एक मंत्र का जाप किया, कभी आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, पढ़ा होगा। इन्होंने कहा ओम नमः शिवाय, यही कहा ना जी। तो ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? ओम माना आत्मा, नमः माना नमस्कार, शिवाय माना शिव के लिए, शिव। कि मैं आत्मा शिव को नमस्कार कर रही हूँ। अपने आप को तो नमस्कार नहीं कर रही ना, नहीं। ये आत्मा है और वो परमात्मा। शंकर जी को फिर हम देखते हैं, कहते हैं जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलता है जी। तो तांडव नृत्य होता है, विनाश कर देता है जी। उसको विनाशकारी कहा जाता है। और शिव का अर्थ है कल्याण। शंकर जी के जो रहने का स्थान है, किसी से भी आप पूछो शंकर जी कहाँ रहते हैं तो क्या बताते हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हो। तो हाँ। वहाँ भांग पीते थे, तपस्या, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, हाँ। है ना? और पूछो भगवान का रहता है तो सबका इशारा ऊपर, भगवान ऊपर रहता है। तो दोनों के रहने का ठिकाना भी अलग अलग। फिर कभी आप देखना घरों में कथा हम करते हैं, हाँ और भी कई ऐसे पूजा पाठ के कर्म होते हैं, तो देवताओं को नमस्कार करते हैं, कहते हैं ओम ब्रह्मा देवताय नमः, ओम विष्णु देवताय हाँ। नमः, ओम शंकर देवताय नमः। हाँ। लास्ट में कहते हैं ओम शिव परमात्मा नमः, ओम शंकर देवताय नमः, शंकर को देवता कहा, हाँ। और ओम शिव परमात्मा नमः, तो शिव को परमात्मा कहा। तो दोनों में अलग। तो भैया शंकर है रचना और शिव है रचयिता, मतलब बाप और बेटे का संबंध है। जी। शंकर है भक्त, पुजारी है वो जी। और शिव है पूज्य। वो पुजारी है, वो पूज्य, वो भक्त है, वो भगवान है। फिर हम देखते हैं हर वर्ष हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। हाँ। कभी किसी ने शिव शंकर रात्रि कही? नहीं। क्या कहते हैं? शिवरात्रि। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, हाँ। है ना? हाँ। तो शिवरात्रि वो कौन सी रात है जिस रात में परमात्मा आते हैं? तो ये वो वाली रात नहीं जो हर वर्ष हम मनाते हैं कि अंधेरा हो गया तो इस रात में परमात्मा आते हैं। ऐसे तो हर रोज अंधेरा होता है। हाँ। तो वो रात है भैया जब मनुष्य अज्ञान रात में आ जाता है। अज्ञानता की रात मतलब जब मनुष्य ये भूल चुका होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मैं सृष्टि पर क्यों आया हूँ, मेरा धर्म कर्म क्या है, मेरा पिता कौन है। जब ये सब बातों का अंधकार मन में आ जाता है, मतलब अनजान हो जाता है, तो उस रात में अज्ञानता की रात में परमात्मा आते हैं। तो आकर के हमारे अंदर जो ये विषय विकार घुस गए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको आके नष्ट करता है। देखे ना किरणों से वो नष्ट। 5 विकार है जी, 5 विकार है और ये हर किसी के अंदर है। तो नष्ट कब होते हैं? जब हम अपना कनेक्शन शिव परमात्मा पिता से जोड़ते हैं। भूत कहाँ आते हैं? अंधेरे में। तो ये भी तो भूत ही है। हाँ भूत है। तो जब हमारे मन के अंदर अंधकार हो गया तो ये भूत आ गया हमारे अंदर। अब ज्ञान की रोशनी शिव बाबा में दे रहा है तो हमारे अंदर से भूत ऑटोमेटिक निकल जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ शिवरात्रि हम मनाते हैं, तो शिवरात्रि पर हमें जो कुछ भी लोग कहते हैं, शंकर जी भांग पीते थे। शिवरात्रि पर लोग बाग भांग पी पी के थे, दूर से जल लेके आते हैं। हाँ। क्या कहते हैं? भोले जी नशा करते थे। तो शंकर जी नशा नहीं करते थे, ये शंकर जी को बदनाम किया गया। शंकर जी को नशा था लेकिन भांग का नहीं था। आज नशे दुनिया में कई तरह के हैं। आप देखते हैं, आप एक रोटी ज्यादा खा लो, हाँ उसका भी नशा नशा चढ़ जाता है। दूध में मीठा थोड़ा
तेज, चाहे प्रैक्टिकल में हाँ, मैं कुछ तेज भी नाच कर लो लूं, नशा चीज का हो ये। वो भी नशा चढ़ेगा, है ना। तो ये तो इन चीजों का नशा, यहाँ तक कि कईयों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है हाँ तो उसका भी नशा हो जाता हाँ है। कईयों के पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, उसका भी नशा हो जाता है। कईयों के वो बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, पदवी पर, उसका भी नशा। तो फिर कईयों को अपने पीढ़ी का, हाँ, किसी को पत्नी का, किसी को बच्चे का, किसी को अपना, किसी को परिवार का, किसी को नशा रहेगा, अहंकार। अहंकार। तो ऐसे एक भांग का भी नशा। लेकिन शंकर जी को इन सब नशों से हटके एक नशा था, परमात्मा पिता की याद का नशा। जैसे एक राजकुमार को नशा होता है कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ, ऐसे शंकर जी को नशा था कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो ये भी तो एक नशा है। वो जो तो डम बाकी सारे नशे नाश वाले, लेकिन ये नशा कल्याणकारी नशा। तो तांडव तो करते थे, डमरू बजा करते वैसे ही है। तो तांडव कौन सा करते थे? विनाशकारी का। अब विनाश किसका? दुनिया का विनाश नहीं, अपने अंदर जो पाप कर्म आ गए वो उसका विनाश करते हैं। जैसे जिनके अंदर कोई पाप कर्म आ गए। किसका? दुनिया का विनाश नहीं, अपने अंदर जो पाप कर्म आ गए वो उसका विनाश करते हैं। जैसे जिनके अंदर कोई पाप कर्म आ गए तो ये डमरू लेकर के अपना जो नाचते थे, नु दिखाते थे कि बहुत देर तांडव करते थे उसे डमरू को। तो ना, वो तो केवल कहानी दिखाई है। ये जो डमरू है ना, इनके पास ये ज्ञान का डमरू है। एक गीत बजता है, हाँ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भक्ति मार्ग में गीत बजता है जी, ठीक है। उसमें एक लाइन आती है, डम 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 डमरू बाजे अगम निगम के भेद खोले। मतलब ये ज्ञान का डमरू है, कोई स्थूल डमरू नहीं था उनके पास। शंकर जी के पास इतना ज्ञान था, जब वो ज्ञान की गहराई में जाते थे तो उन्हें पता चलता था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। आज आप भी गहराई में जाने लगो ज्ञान की तो ऑटोमेटिक दर्पण होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि मेरे अंदर कितने पाप और कितने पुण्य है। तो पापों का क्या करेंगे आप? नाश करेंगे या छोड़ देंगे? नाश करेंगे ना। तो ऐसे नाश कैसे होंगे? जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना पाप नाश हो जाएंगे। तो शंकर जी भी तपस्या करते थे, अपने पापों का नाश किया। और जब अपने पाप नाश हो गए तो समझो सबके, आप अच्छा तो सब अच्छा, आपका बुरा तो सब। तो डमरू तो बजाते थे जब नाच करने के लिए? नहीं, डमरू केवल ज्ञान का डमरू। अच्छा, ये तो केवल दिखाया है। तो इसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ये तीनों हैं, तो ये तो इसमें है ना वे। हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन्हें आप देवता के रूप में क्या हो गए या फिर प्रकाश के रूप में इसके? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है ये परमात्मा पिता की दिव्य रचना है। जब सृष्टि पर परमात्मा अवतरित हुए, सबसे पहले इन तीन देवों को रचा। अब एक के अंदर ही तीन हैं। ये जो ब्रह्मा आप देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ये आपके जैसे ही मानव थे, पवित्र सोच के, पवित्र कर्म के। इनके तन में परमात्मा पिता ने प्रवेश किया और इनको कहा कि बच्चे तुम्हें विष्णु जैसा बनना है। तो इन्होंने और पवित्र, पहले पवित्र थे, कुछ और पवित्र करने शुरू किए तो क्या पद पा लिया? विष्णु का। लेकिन संपूर्ण विष्णु का बनने के लिए अपने पापों को नाश करना पड़ेगा ना। तो पापों को नाश करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो इन्होंने भी शंकर का रूप धारण किया। तो ये स्थिति है, जैसे आप घर में हो, आप जब खेत में काम कर रहे हो तो क्या कहलाते हो? किसान, है ना। आप जब अपने बच्चे को खिलाते हो तो क्या कहलाते हैं? बाप, पिता खिला रहा है। आप जब बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या कहलाते हो? एक अध्यापक, है ना। आप सिलाई कर रहे होते तो क्या कहलाते हो? टेलर। आप रसोई घर में काम कर रहे हो तो क्या कहलाते हो? बावर्ची। ऐसे कर्मों के हिसाब से नाम चेंज हो गया ना। हो तो आप एक ही ना। ऐसे भैया आत्मा एक ही है, लेकिन उनके द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान को हम सब ने धारण किया तो हम सत्युग में जाने के लायक बन गए। तो ये क्या हो रहा? स्थापना का काम, ठीक है। अब ज्ञान के द्वारा ही शिव बाबा बच्चों की पालना। देखिए, पौधा लगा दिया लेकिन आपने उसे खाद पानी नहीं दिया तो पौधा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। अब जैसे मैं आत्मा शिव बाबा की बच्ची आपको यहाँ ज्ञान देने आ रही हूँ और कोर्स करा के मैं छोड़ दूँ फिर आऊँ ना, तो आगे आपकी पालना होगी? बढ़ेंगे आप आगे? नहीं, वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा ना जो भी सुना। अगर मैं आपको बीच बीच में आके ज्ञान सुनाती रहूं, भले एक दिन 2 दिन छोड़ के, फिर आपको कुछ पढ़ना, होमवर्क दे जाऊं। जैसे कहते हैं अब तो होमवर्क दे दिया, 4 दिन तक ये करना फिर मैं आऊंगी, तो ऐसे बीच बीच में मैं आती रहूं तो ये क्या हो रही है? आपकी पालना।
पालन। दाल रोटी से तो नहीं, लेकिन ज्ञान से मैं आपके जीवन की पालना कर रही हूँ, तो वो क्या हो गए? शिव। विष्णु। देखिए आंख सब दे देते हैं, लेकिन रोशनी, आपको देखने की दिशा देने से रोशनी मिलती है। आंख देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या देखना है ये समझ देना बड़ी बात है। ठीक है, माँ एक बच्चे को जन्म दे देती है, जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म तो पशु पक्षी भी देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उस जीवन को सींचना, ये जीवन को महान बनाना, वो है बड़ा काम। तो ठीक है, तो ऐसे ये विष्णु का, तो विष्णु हो के पालनहार, जी। ज्ञान से पालना हो रही, जीवन श्रेष्ठ बन रहा है ना, और बीच में छोड़ देंगे तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा नहीं ना। और शंकर के द्वारा विनाश, मतलब जब हमें बच्चे तपस्या करते हैं और अपने पाप कर्मों का विनाश करते, तो आत्मा कैसी हो जाती है? हाँ, पवित्र हो पवित्र। जाती है। तो ये है जो ये है शंकर के द्वारा विनाश, पापों का विनाश। इनके रूप थी ना, है एक